Assalamu alaikum class 8. How are you all? I hope you all will be fine. आज हमारा जो इंग्लिश का लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे एंड आवर टॉपिक इज़ मैजिक शो। मैजिक शो मतलब जादू का शो। मैजिक शो से क्या समझ आती है? आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी कई बार मैजिक शो हुए हैं, आपने देखे होंगे। क्या करते होते थे मैजिक शो में? उसमें जो मैजिशियन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो अपने ट्रिक्स दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं और फिर हम उन करतब से, उन ट्रिक्स से हम खुश हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही होता था ना कि वो मुख्तलिफ ट्रिक्स दिखाते होते हैं। कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी रुमाल से कुछ निकाल लिया, कभी बॉक्स में से कुछ हैरत चीज़ निकाल ली। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? कि इसलिए करते हैं कि हम इंटरटेन हो सकें। जो उनके ऑडियंस हैं, जहाँ पे भी वो दिखाते हैं, उनको ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए वो ये मैजिक शो करते हैं। और मैजिक शो करता कौन है? मैजिशियन। मैजिशियन इज़ अ पर्सन हु कैन डू मैजिक ट्रिक। जो मैजिक ट्रिक करता है वो मैजिशियन होता है। ठीक है, ये दो बातें हैं, आपको पता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी एक ऐसे स्कूल की ये जो रीडिंग है, इसमें एक स्कूल में मैजिक शो जो है वो मुनक्किद किया गया है। तो उसमें जो मैजिशियन है वो मुख्तलिफ ट्रिक्स दिखाता है और उनके स्टूडेंट्स को खुश करता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपनी पेंसिल अपने हैंड्स में रखिएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स राइट करते रहें साथ साथ। इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग। ये जुमे की एक फ़ाइन खुशगवार सुबह है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम तलबा बहुत एक्साइटेड, पुरजोश हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज़ अरेंज फॉर अ मैजिक शो। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक मैजिक शो का इंतज़ाम कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा है। वी आर एनिशियसली वेटिंग फॉर द मैजिशियंस। हम बेताबी से जादूगर का इंतज़ार कर रहे हैं। सडनली द डोर ओपन्स। अचानक दरवाज़ा खुलता है। एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर। और एक अजीब शक्ल का आदमी दाखिल होता है। ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट। उसने एक लंबा स्याह कोट, a hat एक टोपी, एंड इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड। उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ है, एक टोपी पहनी हुई है और उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, स्टिक। यहाँ पे आपको पिक्चर पे नज़र भी आ रहा होगा, कैप है और ब्लैक ड्रेस है। लुक, देखो। ही इज़ अ मैजिशियंस। वो जादूगर है। ही इज़ हेयर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक। वो अपने जादू के करतब से स्कूल के बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहाँ आया है। अम्यूज़, दिल बहलाने के लिए। देयर इज़ अ बुक वुडन बॉक्स विद द लीड ऑन इट। वहाँ लकड़ी का एक बड़ा संदूक मौजूद है जिसके ऊपर एक ढक्कन है। लीड कहते हैं ढक्कन को। ठीक है, वुडन बॉक्स लकड़ी का एक संदूक है बड़ा सारा, उसके ऊपर एक ढकना है। ही टेक ऑफ द लीड इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल। वो सारे स्कूल के सामने ढकना खोलता है। अब ये पहला ट्रिक है जो वो शो करवा रहा है वुडन बॉक्स का। ठीक है, द हेल्पर ऑफ द मैजिशियंस गेट इन टू द बॉक्स। अब हम मैजिशियंस के साथ उसके हेल्पर भी होते हैं। देखा है ना, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ 2-3 आदमी होते हैं ताकि वो उसकी जल्दी जल्दी मदद करें। जादूगर का जो मावन है, मतलब कि उसका जो मददगार है, वो संदूक में दाखिल होता है। द लीड इज़ पुट ऑन द बॉक्स। ढकना संदूक के ऊपर रख दिया जाता है। एंड इट इज़ क्लोज्ड अगेन। और इसे दोबारा बंद कर दिया जाता है। द मैजिशियन हैज़ अ सा इन हिज हैंड। अब मैजिशियन के हाथ में, मतलब जादूगर के हाथ में एक आरी है। यहाँ सा जो है वो क्या है? आरी। उसके हाथ में एक आरी है। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सा। उसने क्या किया? वो आरी के साथ संदूक को दरमियान में से काट देता है। द बॉक्स इज कट इनटू 2 पीसेस। संदूक 2 टुकड़ों में कट जाता है। द हेल्पर इज इन द बॉक्स। अब क्या होगा? हेल्पर तो बॉक्स में था, हेल्पर कहाँ है? संदूक के अंदर है। द लिड इज रिमूव्ड। अब वो ढक्कन उठाता है। लो एंड बीहोल्ड एक मुहावरा है, इसका मतलब है वो देखो। देखते हैं ना, जब हमने किसी को कोई चीज़ दिखानी हो, हम उसे कहते हैं, उनकी तवज्जो दिलानी हो, हम कहते हैं वो देखो क्या है।
तो इसी तरह जो वो मैजिशियंस हैं वो भी कह रहे लो एंड बिहोल्ड द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड, जो मतलब उसका मददगार था वो क्या है, सेफ एंड साउंड, खैर आफियत से है। द हेल्पर गेट आउट ऑफ द बॉक्स, जो मददगार है वो संदूक से बाहर आता है। द होल स्कूल, पूरा स्कूल, चीयर्स, चीयर्स मतलब दाद देना, तालियां बजाएंगे, सारी से बातें। द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक, जो जादूगर के इस क्लेवर हुनरमंदाना करतब पर सारा स्कूल तालियां बजाकर दाद देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड फ्रेज का मतलब क्या समझ में आया है आपको। यहाँ पे ये फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर कॉलिंग अटेंशन टू अ सरप्राइज, ठीक है, ये किसी की हैरत की तरफ तवज्जो हमारी करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हमारी तवज्जो उस तरफ हो जाए। नंबर 3 पैराग्राफ, व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नो। अब जादूगर क्या कर रहा है, ही इज़ टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड, वो अपने सर से हैट उतार रहा है। अब ये उसका सेकंड ट्रिक है। ही इज़ शोइंग द हैट टू एवरीवन, वो टोपी को जो है वो सबको दिखा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली बिल्कुल एम्प्टी खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, वो जो है हैट को अपने सर पर पहनता है। ही टेक इट ऑफ अगेन, अब वो उसको अपने दोबारा इस सर से उतारता है। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो, देयर इज़ अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, उसके सर पर कौन बैठा है, एक कबूतर। देयर इज़ अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, एवरीबॉडी चीयर्स, हर शख्स तालियां बजाता है, ठीक है। नंबर 4, व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नो। अब मैजिशियन क्या कर रहे हैं, ही इज़ शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीबॉडी, वो अपनी खाली जेब हर किसी को दिखा रहा है। अब ये उसका थर्ड ट्रिक है। फर्स्ट वुडन बॉक्स वाला हो गया, सेकंड हेड, और नंबर 3 पे क्या हो गया, पॉकेट दिखा रहा है। ही बोरोज अ हैंडकरचीफ फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं नाजरीन को, ठीक है, और हैंडकरचीफ कहते हैं रूमाल को। बोरो मतलब उधार ले रहा है, ठीक है, वो नाजरीन में से एक रूमाल उधार लेता है। ही पुट्स द हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट, वो रूमाल को अपनी जेब में रखता है। एंड टेक्स इट आउट अगेन, और दोबारा निकालता है। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो, देयर आर हैंडकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अनदर, उसकी जेब से एक के बाद एक रुमाल निकलते चले आ रहे हैं। ये नज़र आ रहा है, एक रुमाल रखा था उसने अपने हेड पे और वो निकलते आ रहे हैं, निकलते आ रहे हैं। एवरीवन चीयर्स द मैजिशियंस, हर कोई तालियां बजाकर जादूगर को दाद देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंडकरचीफ्स। आपने ये पढ़ा है, इसमें से आपने आंसर राइट करना है, ठीक है ना। क्या करता है वो, ही पुट अवे द हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट and took it out again. There were handkerchiefs and handkerchiefs coming out of his pocket one after another, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो अपनी जेब में हैंडकरचीफ्स रखता है रुमाल, लेकिन जब वो निकालता है तो उसके बाद काफ़ी सारे हैंडकरचीफ निकलते आ रहे हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 5, व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नो। अब मैजिशियन क्या कर रहा है, अब चौथा करतब दिखाने लगा है उसको। 4th नंबर, ही इज़ बोरिंग अ रिंग फ्रॉम समवन, अब वो क्या उधार ले रहा है, वो किसी से अंगूठी उधार ले रहा है। ही पुट द रिंग ऑन हिज पाम, पाम कहते हैं हथेली को, ठीक है ना, यहाँ पे वो हथेली पर रिंग अंगूठी रखता है। ही क्लोज हिज पाम, वो अपनी अंगूठी को, अपनी हथेली को बंद करता है। एंड ओपन इट अगेन, और इसे दोबारा खोलता है। द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड, जो अंगूठी है वो क्या हो गई है, डिसअपियर्ड, गायब हो गई है। द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस, अब मैजिशियन के पास, जादूगर के पास बहुत सारे संदूक हैं। इनसाइड ईच अदर आल टाइड विद द रोप, जो तमाम हैं वो क्या है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं सब, मतलब काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं वो एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो, द रिंग इज़ इन द इनर मोस्ट बॉक्स, रिंग कहाँ है, सबसे अंदर वाले बॉक्स में, जो मतलब बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस रखे हुए हैं, अब रिंग उसकी गायब हो गई और वो कहाँ चली गई है, सबसे अंदर वाले बॉक्स में चली गई है। द होल क्राउड, पूरा हजूम, चीयर्स एंड क्लैप फॉर द मैजिशियन, दाद देता है तालियां बजाकर जादूगर को। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर द रिंग वाज फाउंड, रिंग कहाँ से मिली, इन द इनर मोस्ट बॉक्स, सबसे अंदर वाले बॉक्स में, ठीक है। ट्रांसलेशन समझ आ गई आपको। उसने हमें 4 ट्रिक करके दिखाए, पहला वुडन बॉक्स का, दूसरा उसने क्या किया,
हैट के अंदर से पिजन निकला उसका। नंबर 3 पे उसने हैंडकरचीफ लिया बोरो और फिर हैंडकरचीफ निकलते गए। और नंबर 4 पे उसने क्या की, रिंग ली, और वो रिंग कहाँ से निकली, इनर मोस्ट बॉक्स से। 4 ट्रिक्स उसने मैजिशियन ने स्कूल में शो किए। अब यहाँ पे हम ग्लोसरी देख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग, एनेक्शियसली बेताबी से मतलब ईगरली, ये लर्न भी करने हैं आपने, ट्रांसलेशन भी और ये एक्सरसाइज भी। लीड कहते हैं ढक्कन को, अ कवर ओवर अ कंटेनर, ठीक है। सा आरी, अ हैंड टूल फॉर कटिंग वुड्स। चेयर का मतलब दाद देना, एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। एम्पटी किसे कहते हैं, खाली, कंटेनिंग नथिंग और नॉट फील्ड। ऑडियंस नाजरीन, स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट द पब्लिक इवेंट। बोरो मतलब उधार लेना, टू ऑब्टेन और रिसीव समथिंग एज लोन। पाम हथेली, द इनर सरफेस ऑफ द हैंड। अम्यूज दिल बहलाना, खुश करना, कॉजिंग लाफ्टर और स्माइल्स, ठीक है। लो एंड बी होल्ड का मतलब वो देखो, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज देने के लिए हमें। इनर मोस्ट सबसे अंदर, मोस्ट इनवर्ड। नेक्स्ट पेज पे हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है। हु इज़ अ मैजिशियन, मैंने आपको शुरू में बताया मैजिशियन कौन होता है। मैजिशियन इज़ अ पर्सन हु अम्यूज द पीपल विद हिज मैजिक ट्रिक, अपने मैजिक ट्रिक से जो है वो अम्यूज द चिल्ड्रन, यहाँ पे पीपल कर दें विद हिज मैजिक ट्रिक, अपने मैजिक ट्रिक के साथ लोगों को खुश करते हैं जो वो मैजिशियन होते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रिक दैट द मैजिशियन परफॉर्म, फर्स्ट ट्रिक उसने क्या किया था, हमने रीडिंग में पढ़ा, सबसे पहले उसने वुडन बॉक्स लिया था। तो ये वाला मैजिक ट्रिक जो है वो आपने राइट करना है। हाउ मेनी ट्रिक्स डिड द मैजिशियन शो, कितने ट्रिक्स उसने बताए हमें। जैसे मैंने बार बार आपको रिपीट किया, पहला वुडन बॉक्स, सेकंड नंबर पे हैट, नंबर 3 पे हैंडकरचीफ वाला और नंबर 4 पे रिंग। तो टोटल उसने कितने ट्रिक्स हमें शो किए, 4। What trick would you perform if you were a magician, अगर आप मैजिशियन होंगे तो आप कौन सा जो है वो ट्रिक लोगों को दिखाएंगे। आपने ये सोचना है और लिखना है जिससे बच्चे खुश भी हों, ठीक है। जो मैजिशियन होते हैं वो अपने ट्रिक तो दिखा देते हैं लेकिन उन ट्रिक का जो राज होते हैं ना वो नहीं दिखाते, ताकि हर किसी को ना पता चल जाए वो उन्होंने वो कैसा किया। बस वो अपने ट्रिक दिखाते हैं लेकिन राज नहीं दिखाते, बस उनके ट्रिक से लोग खुश हो जाते हैं। नंबर बी है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, आपने ये ठीक करनी है। आई इज़ अ बॉय, आई के साथ इज यूज होते हैं, रॉन्ग। आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एम। शी इज़ हेयर यस्टरडे, अब यहाँ पे यस्टरडे का है, कल की बात, तो कल के साथ हम इज़ नहीं यूज़ करेंगे। आपको पता है इज़ प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज। शी के साथ वाज यूज़ होगा। I have been reading from 8 o'clock in the morning, पिछले चैप्टर में हमने since और for का यूज़ पढ़ा था कि since कब यूज़ होगा और for कब यूज़ होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो 8 o'clock मतलब जब टाइम हमारे पास हो तो उसके साथ हम since यूज़ करेंगे। He said what is your name, said का मतलब कहा, मतलब ये पास्ट में यूज़ होते हैं तो इधर is नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, was। My mother asked me डैट वेयर आई वॉज गोइंग, अब यहाँ पे डैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड्स हैं, से दीज वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर प्रोनाउंस देम करेक्टली, इनको करेक्ट पढ़ना है। ये है ब्लू, ब्लू, स्यू, सो, रेड, रीड, थ्रो, थ्रू, थ्रो, फ्लू, फ्लो, बस इसको रीड आउट करना है, ये नहीं है। इस पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे ई पे। With the help of the given word bank completes the table given below, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स हैं हमारे पास, उसके हमने सिनोनिम्स और एंटीनिम्स राइट करने हैं। सिनोनिम्स मतलब के सेम मीनिंग और एंटीनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है, इसका सेम मीनिंग स्मार्ट है और ऑपोजिट मीनिंग इसका क्या है, स्टूपिड। डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो जाना, वैनिश्ड का मतलब भी गायब हो जाना है और इसका ऑपोजिट क्या हो जाना है, अपीयर्ड, जाहिर होना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, गेन मतलब बढ़ना, हासिल करना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम होना। एम्पटी अनफिल्ड, खाली, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फुल, भरा हुआ। अम्यूजिंग चेयरफुल, खुश करना, और दूसरे मीनिंग में या ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, बोरिंग, ठीक है। बस ये करना है अपने एक्सरसाइज में।
आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, लर्न करने हैं और फुल एक्सरसाइज जो है वो याद करनी है और ट्रांसलेशन भी लर्न करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।